एक बार जब माता रुक्मिणी ने सोते समय द्वारिकाधीश के मुख से राधे नाम सुना तो माता रुक्मिणी को बड़ी फीलिंग हुई कि कौन है ये राधा। सोते समय भी द्वारिकाधीश के मुख से राधे नाम निकलता है, तो उन्होंने सोचा कैसे पता लगाया जाए कि आखिर ये राधा कौन है। तो उन्हें इतना तो पता था कि राधा श्री कृष्ण के बचपन की सखी थी। वृंदावन में वे दोनों साथ साथ लीलाएं करते थे, परंतु वे उनके विषय में डिटेल में नहीं जानते थे। तो उन्होंने सोचा कि द्वारिका में तो केवल रोहिणी मैया ही है जो वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ रही है, उनकी बाल लीलाओं को उन्होंने देखा है, उन्हें पता होगा। तो वे और श्याम सुंदर की दूसरी पत्नियां सब मिलकर माता रोहिणी के पास गई और माता रोहिणी को प्रणाम करके उन्होंने पूछा कि माता, ये राधा कौन है। तो रोहिणी मैया ने पूछा, तुम्हें राधा से क्या काम। तो माता रुक्मिणी ने कहा कि मैया, संसार में मेरे समान कोई सुंदर स्त्री नहीं होगी और मैं द्वारिकाधीश की पट रानी हूँ, परंतु फिर भी द्वारिकाधीश के मुख से सोते समय राधा का नाम क्यों आता है। क्या वो मुझसे भी अधिक सुंदर है? आप ही बताइए कि कौन है राधा। तो माता रोहिणी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि अगर श्री कृष्ण के कानों में, कन्हैया के कानों में राधा का नाम भी चला जाएगा, वृंदावन की लीलाएं चली जाएगी, तो इसी समय वृंदावन लौट जाएगा। उसी समय सुभद्रा मैया, जो कि श्री कृष्ण की लाडली बहन थी, वो वहाँ आ गई और कहा, मैया, मैं द्वार पर खड़ी होकर पहरेदारी करूँगी, अंदर किसी को आने ही नहीं दूंगी। आप निश्चिंत होकर वृंदावन की लीलाएं भाभियों को सुना सकती हैं। तब माता रोहिणी वृंदावन की लीलाओं को सुनाने को तैयार हो गई। तो माता सुभद्रा द्वार पर जाकर खड़ी हो गई कि कोई अंदर ना जा पाए, और वहीं से कथा सुनने लगी। इधर जब माता रोहिणी ने ब्रज की लीलाएं, श्री राधा कृष्ण के प्रेम की कथा सुनाना प्रारंभ किया, तो उनके पास जैसे वृंदावन प्रकट हो गया। अरे स्वयं माता रोहिणी कथा सुना रही हो तो उस कथा में कितनी सरसता होगी। सोचिए, मैया यशोदा के साथ माता रोहिणी ने भी श्याम सुंदर पे अपना वात्सल्य लुटाया था, उनका प्रेम भी अद्वितीय था। अस्तु, तो वहाँ का वातावरण ही बदल गया। अरे, जब हम लोग ये कथा सुनते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि वह दृश्य आंखों के सामने दृष्टिगत हो रहा हो। तो वहाँ क्या हुआ होगा, आप लोग कल्पना कर लीजिए। तो वहाँ की हवा ने श्याम सुंदर का स्पर्श किया। इधर श्री कृष्ण सुधर्मा सभा में अपने मंत्रीजनों के साथ किसी विशेष बात पर मंत्रणा कर रहे थे। वहीं बलदाऊ भी थे। अचानक श्री कृष्ण विचलित से हो गए। उन्हें विचलित देखकर दाऊ ने पूछा कि कन्हैया, क्या हुआ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। तो श्री कृष्ण ने टाल दिया, लेकिन अब उनका मन सभा में लग ही नहीं रहा था। उन्हें लगने लगा जैसे राधा स्वयं द्वारिका आ गई हो। वो सभा अधूरी छोड़कर उठ खड़े हुए और चल दिए। अब किसी को पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी कि भाई कहाँ जा रहा है, सभा तो पूरी कर लो। इधर दाऊ ने सभा को स्थगित किया और श्री कृष्ण के पीछे पीछे चल दिए। श्री कृष्ण सीधे वहीं पहुंचे जहाँ माता रोहिणी कृष्ण पत्नियों को वृंदावन की दिव्य लीलाएं सुना रही थी। तो जब कृष्ण अंदर आने लगे तो माता सुभद्रा ने उन्हें रोक दिया कि मैया की आज्ञा है कि कोई कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता, इसीलिए अंदर जाने की अनुमति तो आपको भी नहीं है। अब श्री कृष्ण द्वार पर खड़े हो गए। इतने में ही बलदाऊ भी वहाँ पहुँच गए और अब तीनों ही द्वार पर खड़े खड़े एकाग्र होकर कथा सुनने लगे। कथा सुनते ही सुनते तीनों महाभाव के अवस्था में पहुँच गए और तीनों का शरीर पिघलने लगा। उसी समय देव ऋषि नारद वहाँ पहुँचे। उन्होंने देखा कि ये तीनों दिव्य अवस्था में पहुँच चुके हैं। उन्होंने माता को कथा रोकने के लिए कहा। अब सबने उनके इस दिव्य विलक्षण रूप के दर्शन किए। कुछ देर बाद जब श्री कृष्ण, सुभद्रा मैया और बलदाऊ की भाव समाधि, टूटी हुई भाव समाधि से बाहर आए, तो देवर्षि नारद ने उनसे प्रार्थना की कि प्रभु, आपके इस दिव्य विलक्षण रूप का दर्शन कलिकाल में सभी को प्राप्त होना चाहिए। तो भक्तवत्सल भगवान ने मुस्कुराकर कहा कि नारद, ठीक है, कलिकाल में मैं नीलांचल क्षेत्र पुरी में अपना चौथा धाम प्रकट करूंगा। भला भगवान भक्तों की विनती कैसे टाल सकते थे। तो उन्होंने नारद को वरदान दिया कि कलयुग में मेरे सुभद्रा और दाऊ के इस रूप के दर्शन सभी के लिए सुलभ होंगे। तो पहला धाम सतयुग में बद्रिकाश्रम, दूसरा धाम त्रेता में रामेश्वरम, तीसरा धाम द्वापर में द्वारिका और चौथा धाम कलिकाल में जगन्नाथपुरी।
इसीलिए जगन्नाथ जी को कलयुग का ईश्वर कहा जाता है। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा का समय तो निकट है। अब आप लोग यह तो जान गए कि जगन्नाथ जी का प्राकट्य कलयुग में क्यों हुआ, लेकिन ये आप अवश्य जानना चाहेंगे कि कलयुग में जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ। इसके लिए आगे की वीडियो डाली जाएगी। आप लोग अवश्य लाभ लें और अक्षय पुण्य के भागी बनें। भगवान की लीलाओं के विषय में जितना अधिक जानेंगे, जितना अधिक सुनेंगे, उतना ही हमारा प्रभु के चरणों में प्रेम बढ़ता ही जाएगा। तथा यह भी जानें कि जगन्नाथ जी के जिस महाभोग के लिए ब्रह्मा शंकर भी तरसते थे, आज वह कलयुग के जीवों के लिए इतना सरल हो गया, इतना सुलभ हो गया, ये कैसे संभव है। तथा और भी कई चमत्कारिक बातें हैं जगन्नाथ जी से जुड़ी हुई, जो आपको आगे बताई जाएगी। राधे राधे। लेकिन हाँ, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। राधे राधे।